यदि तुम योद्धा नहीं भी होते, यदि तुमने तारकासुर का वध नहीं भी किया होता, तब भी तुम हमारे पुत्र होते। उसी प्रकार हम कोई भी रूप धारण करते, किंतु हम सदैव तुम्हारी मां थे और मां रहेंगे। संसार के प्रति हमारे दायित्व, हमारी उपलब्धियां, हमारे संबंधों के निर्णायक नहीं हैं। संतान में माता पिता के गुण होना स्वाभाविक है पुत्र, किंतु यदि कोई तुम्हारी तुलना तुम्हारे माता पिता से करे तो ये उसकी भूल है, क्योंकि तुम्हारा अपना अस्तित्व है, उद्देश्य है, अपना महत्व है, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम महादेव और पार्वती के पुत्र कहलाओगे, क्योंकि ये तथ्य है। किंतु इस तथ्य का एक रूप और भी है, जो तुम्हें नहीं दिख रहा, और वो ये है कि हम और महादेव तुम्हारे माता पिता के रूप में जाने जाते हैं। हमारा मातृत्व तुम्हारे कारण पुष्पित हुआ है। तुम्हारे माता पिता बनकर हम अत्यंत गौरवान्वित हुए हैं पुत्र। अब तुम ही बताओ, क्या इस संबंध के सत्य को संसार की मान्यता अनिवार्य है? भयभीत हो गया था मां। आपके और पिताजी की महानता में एक पुत्र को अपने माता पिता से दूर होने का आभास होने लग गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता की संपूर्णता को अब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। मुझसे भूल हो गई मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमें छोड़ के जाने का विचार कभी अपने मन में मत लाना। नहीं मां, कभी नहीं। मैं आपको वचन देता, मैंने पुनः आपको निराश किया है पिताजी। मुझे क्षमा कर दीजिए। भटकना तो नए मार्ग ढूंढने ही तो अनिवार्य है, और तुमने तो अपने लिए नया मार्ग स्वयं प्रत्यक्ष किया है। हाँ पुत्र, दक्षिण की ओर अभी भी दैत्य और असुरों का आतंक है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी छाया से बाहर निकल के
दक्षिण की ओर प्रस्थान करो। वहां के वासियों की रक्षा का दायित्व संभाल, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर, अपनी नई पहचान बना, ताकि समस्त संसार कहे महादेव और पार्वती वीर कार्तिकेय के माता पिता हैं। जाओ कार्तिकेय, हमें गौरवान्वित करो। अपना ध्यान रखना कार्तिकेय, अन्यथा तुम्हारी माता चिंता करेंगी। केवल इतना ही कहना है पिताजी। हाँ पुत्र, क्या कहना चाहिए मुझे? कुछ भी नहीं पुत्र, मुझे कुछ और नहीं कहना। माँ ने तो कितना कुछ कहा था। आपका पुत्र आपसे दूर जा रहा है पिताजी। इस समय कुछ तो कहना चाहिए। कोई सीख, कोई ज्ञान, कोई आदेश, कोई निर्देश। शब्दों में इतना सामर्थ्य कहां कि पुत्र के विच्छोह की पीड़ा को व्यक्त कर सके। दक्षिण का दायित्व सौंपना मेरा निर्णय है कार्तिकेय, ये मेरा आदेश नहीं। इसके लिए तुम्हारी स्वीकृति, तुम्हारी सहमति अनिवार्य है। यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह हो तो तुम मुझसे निसंकोच कह सकते हो। आपने मुझे इस योग्य समझा, यही मेरा सौभाग्य है पिताजी। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं दक्षिण को असुरों के अत्याचारों से मुक्त कर वहां धर्म की स्थापना करूंगा पिताजी।